हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मयंक उपाध्याय और आपका स्वागत करता हूं ई मैक्स के एक नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12th इंग्लिश फ्लामिंगो के 4th चैप्टर द रेड टेप का दूसरा पार्ट। अगर आपने पहले पार्ट को अभी तक नहीं देखा है तो जा करके देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो पहले पार्ट में हमने कहानी वहां तक पढ़ी थी जब वो जंगल में फंस जाता है और उसे लगता है कि ये जंगल एक अभेद जेल की तरह है, दुर्गम जेल की तरह है जिससे बाहर निकलना असंभव है। अब चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। तो कहानी आगे यहाँ से शुरू होती है। कहता है कि इट वाज लेट इन दिसंबर। इट मीन्स यह वाज मीन्स था, लेट मीन्स देर, इन दिसंबर मीन्स दिसंबर में देर थी, अर्थात दिसंबर समाप्त होने वाला था। डार्कनेस वाज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट। डार्कनेस मीन्स अंधेरा, ऑलरेडी मीन्स पहले ही, वाज डिसेंडिंग मीन्स छा रहा था, ओवर मीन्स ऊपर, द फॉरेस्ट मीन्स जंगल के, अर्थात जंगल पर अंधेरा पहले ही छा रहा था, या कह सकते हो कि जंगल पर पहले ही अंधेरा छाने लगा था। दिस इंक्रीज द डेंजर। दिस मीन्स इसने, इंक्रीज मीन्स बढ़ा दिया, द डेंजर मीन्स खतरे को, इसने खतरे को बढ़ा दिया, एंड मीन्स और, इंक्रीज मीन्स बढ़ा दिया, आल्सो मीन्स भी, हिज ग्लोम मीन्स उसकी उदासी को, एंड डिस्पेयर और निराशा को, अर्थात उसकी उदासी और निराशा को भी बढ़ा दिया। फाइनली ही सा नो वे आउट। फाइनली मीन्स अंत में, ही सा उसने देखा, नो मीन्स नहीं, वे मीन्स रास्ता, आउट मीन्स बाहर का, अर्थात अंत में उसे बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं दिखा। एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड। एंड मीन्स और, ही मीन्स वह, सैंक डाउन गिर गया, ऑन द ग्राउंड मीन्स जमीन पर, और वह जमीन पर गिर गया। टायर्ड मीन्स थक करके, टू डेथ मीन्स मरने के लिए। थिंकिंग यह सोचते हुए, दैट की, हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, उसका अंतिम समय आ गया है, अर्थात यह सोच करके कि उसका अंतिम समय आ गया है, वह जमीन पर गिर पड़ा। बट लेकिन, जस्ट एज ही laid हिज हेड ऑन द ग्राउंड, जस्ट एज ही laid हिज हेड, जैसे ही उसने अपना सिर रखा या सिर टिकाया, ऑन द ग्राउंड में जमीन पर, लेकिन ज्यों ही उसने अपना सिर जमीन पर टिकाया तो ही हर्ड अ साउंड, उसने एक आवाज सुनी, अ हार्ड रेगुलर थम्पिंग। अ हार्ड मीन्स एक जोरदार, रेगुलर मीन्स लगातार, थम्पिंग मीन्स थप थप की आवाज, अर्थात उसने एक लगातार आने वाली जोरदार थप थप की आवाज सुनी। देयर वाज नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं था, एज टू व्हाट दैट वाज, कि वो क्या था, इसमें कोई संदेह नहीं था कि वह क्या था। ही रेज्ड हिमसेल्फ। ही मीन्स उसने, रेज्ड मीन्स उठाया, हिमसेल्फ मीन्स अपने आप को, उसने अपने आप को उठाया, अर्थात वह खड़ा हुआ। दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स। दोज मीन्स वे, आर मीन्स हैं, द हैमर मीन्स हथौड़े के, स्ट्रोक्स मीन्स प्रहार, अर्थात वो हथौड़े की प्रहार की ध्वनि है। फ्रॉम एन आयरन मिल। फ्रॉम मीन्स से, एन आयरन मिल मीन्स एक लौह उद्योग से, अर्थात वह एक लौह उद्योग से लोहे के प्रहार की ध्वनि है। ही थॉट, उसने सोचा। देयर मस्ट बी पीपल नियर बाई। देयर मस्ट बी अर्थात अवश्य होना चाहिए, पीपल मीन्स लोग, नियर बाई मीन्स पास में, पास में अवश्य ही लोग होने चाहिए। अब आगे कहता है कि ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ। ही मीन्स उसने, समन्ड मीन्स, वैसे तो समन मीन्स बुलाना होता है, लेकिन जब शक्ति के साथ प्रयोग किया जाता है तो इसका मतलब होता है जुटाना। तो कहता है कि ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, उसने अपनी सारी शक्ति जुटाई। गॉट अप, खड़ा हुआ, एंड स्टैगर्ड, और लड़खड़ा कर चला, इन द डायरेक्शन मीन्स उस दिशा में, ऑफ द साउंड मीन्स आवाज की, अर्थात उसने अपनी सारी शक्ति जुटाई, खड़ा हुआ और लड़खड़ाते हुए उस आवाज की दिशा में चलने लगा। आगे कहता है कि द रैंस, जो आयरन वर्क, अर्थात रामशे लौह उद्योग, विच आर नाउ क्लोज डाउन, जो अब बंद हो गया है, वर थे, नॉट सो लॉन्ग एगो, अर्थात ज्यादा लंबे समय पहले नहीं, यानी कि थोड़े ही समय पहले, अ लार्ज प्लांट, एक बड़ा
प्लांट हुआ करता था, यानी कि बड़ा कारखाना था। विद मीन्स साथ, स्मेल्टर मीन्स प्रगालक के, अर्थात प्रगालक युक्त, रोलिंग मिल ढलाई घर युक्त, एंड फॉर्ज और भट्ठी युक्त। यानी कि कहने का आशय ये है कि रामसी लौह उद्योग जो अब बंद पड़ा था, थोड़े ही समय पहले एक प्रगालक, ढलाई घर और भट्ठी युक्त एक बड़ा प्लांट था या बड़ा कारखाना था। इन द समर टाइम, यानी कि गर्मी के मौसम में, लॉन्ग लाइन्स अर्थात लंबी कतारें ऑफ हैविली लोडेड, यानी कि पूरी तरह से भरी हुई बार्जेज मीन्स नौकाओं की, एंड स्काउज और स्काउज की। बार्जी मीन्स भी नौका होता है, स्काउ मीन्स भी नौका होता है। तो कहता है कि गर्मी के दिनों में पूरी तरह से भरी हुई नौकाओं की एक लंबी कतार स्लिड डाउन चलती थी द कैनल मीन्स नहर में, which led to a large inland lake, which means जो led means ले जाती थी, to a large means एक बड़े से, inland lake means अंतर्देशीय झील में, अर्थात जो एक बड़ी सी अंतर्देशीय झील में ले जाती थी, यानी कि झील की ओर जाती थी। आगे कहता है कि एंड और इन द विंटर टाइम, ठंडी के मौसम में या शीत ऋतु में, द रोड्स नियर द मिल वर ब्लैक। द रोड्स मीन्स सड़कें, नियर मीन्स पास की, द मिल मीन्स कारखाने के, वर मीन्स हो जाती थी, ब्लैक मीन्स काली। अर्थात ठंडी के मौसम में उस कारखाने के पास की सड़कें काली हो जाती थी। फ्रॉम ऑल द कोल डस्ट, अर्थात उस कोयले की धूल से, which शिफ्टेड डाउन, जो छनकर नीचे आती थी, फ्रॉम द बिग चारकोल कैरेट्स, अर्थात बड़ी बड़ी कोयले की टोकरियों से। यानी कि ठंडी के दिनों में उस कारखाने के पास की रोड कोयले की उस धूल से काली हो जाती थी, जो कोयले की बड़ी बड़ी टोकरियों से छनकर नीचे गिरती थी। आगे कहता है कि ड्यूरिंग मीन्स दौरान, वन मीन्स एक में, ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग्स, अर्थात लंबी अंधेरी शामों में, अर्थात लंबी अंधेरी शामों में से एक शाम के दौरान, जस्ट बिफोर क्रिसमस, ठीक क्रिसमस से पहले, यानी कि क्रिसमस से ठीक पहले, लंबी अंधेरी शामों में से एक लंबी अंधेरी शाम के दौरान, द मास्टर ब्लैक स्मिथ अर्थात मुख्य लोहार, एंड हिज हेल्पर और उसका सहायक सैट बैठे हुए थे, इन द डार्क फोर्ज, अर्थात उस अंधेरे ढलाई घर में, नियर मीन्स पास में, द फर्नेस मीन्स भट्टी के। यानी कि मुख्य लोहार और उसका सहायक उस ढलाई घर में भट्टी के पास में बैठे हुए थे और वेटिंग इंतजार कर रहे थे, फॉर द पिग आयरन, अर्थात उस कच्चे लोहे का, विच हैड बीन पुट, जिसे डाला गया था, इन द फायर मीन्स आग में, टू बी रेडी, तैयार होने के लिए, टू पुट ऑन द एनविल, अर्थात एनविल में रखने के लिए, यानी कि निहाई में रखने के लिए। यानी कि उस कच्चे लोहे का इंतजार कर रहे थे जिसे निहाई पर रखने के लिए, तैयार होने के लिए आग में डाला गया था। एवरी नाउ एंड देन, अर्थात बीच बीच में, वन ऑफ देम गॉट अप, उनमें से एक उठता था, टू स्टर मीन्स कुरेदने के लिए, द ग्लोइंग मास, यानी कि सुलगते हुए पिंड को, विद अ लॉन्ग आयरन बार, एक लंबी लोहे की छड़ से, अर्थात बीच बीच में उनमें से एक लंबी लोहे की छड़ से उस आग को कुरेदने के लिए या उस सुलगते हुए पिंड को कुरेदने के लिए उठता था, और रिटर्निंग, लौटता था, इन अ फ्यू मोमेंट्स, अर्थात कुछ ही क्षणों में, ड्रिपिंग मीन्स टपकते हुए, विद मीन्स साथ, परस्पिरेशन मीन्स पसीने के, अर्थात टपकते हुए पसीने के साथ कुछ ही क्षणों बाद वह लौटता था। दो, यद्यपि, एज वाज द कस्टम, एज मीन्स जैसा कि, वाज मीन्स थी, द कस्टम मीन्स प्रथा, जैसा कि प्रथा थी, ही वोर नथिंग, वो कुछ भी नहीं पहनते थे, बट सिवाय, अ लॉन्ग शर्ट, एक लंबी सी शर्ट के, एंड मीन्स और, अ पेयर मीन्स एक जोड़ी, ऑफ वुडन शूज, लकड़ी के जूतों के, अर्थात जैसे कि प्रथा थी, वो एक लंबी सी शर्ट और एक जोड़ी लकड़ी के जूतों के सिवाय कुछ भी नहीं पहनते थे।
आगे कहता है कि ऑल द टाइम यानी कि हर समय देयर वर मैनी साउंड्स टू बी हर्ड यानी कि कई आवाज़ें सुनाई देती थी इन द फॉर्ज ढलाई घर में। अर्थात हर समय ढलाई घर में कई प्रकार की आवाज़ें सुनाई देती थी। द बिग बिलो ग्रोन्ड अर्थात बड़ी धोंकनी कराहती थी। एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड और जलता हुआ कोयला चटकता था। बड़ी धौंकनी कराहती थी और जलता हुआ कोयला चटकता था। द फायर बॉय शावल्ड चारकोल इनटू द मॉ ऑफ द फर्नेस विद अ ग्रेट डील ऑफ क्रेटर। और कहता है कि द फायर बॉय शावल्ड यानी कि आग की देखभाल करने वाला लड़का शावल्ड बेलचे से डालता था चारकोल मीन्स कोयला इनटू द मॉ मीन्स मुंह में ऑफ द फर्नेस मीन्स भट्ठी के विद अ ग्रेट डील ऑफ क्लेटर यानी कि बहुत बड़ी कड़कड़ाहट के साथ या खड़खड़ाहट कह सकते हो। अर्थात आग की देखभाल करने वाला लड़का बहुत खड़खड़ाहट के शोर के साथ भट्ठी के मुंह में कोयला झोंकता था। आउटसाइड मीन्स बाहर, रोड मीन्स दहाड़ता था, द वाटरफॉल मीन्स जलप्रपात और बाहर जलप्रपात दहाड़ता था। एंड अ शार्प नॉर्थ विंड विप्ड एंड मीन्स और अ शार्प मीन्स एक तेज, नॉर्थ विंड मीन्स उत्तरी हवा, विप्ड मीन्स कोड़े मारती थी, द रेन मीन्स बारिश के, अगेन द ब्रिक टाइल्ड रूफ अर्थात ईंटों से बनी हुई फर्श पर यानी कि उत्तरी तेज हवा ईंटे से बनी हुई फर्श पर बारिश के कोड़े मारती थी। आगे कहता है कि इट वॉज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइज। इट मीन्स यह वाज मीन था, प्रोबेबली मीन्स शायद, ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइज यानी कि इसी सब शोर के कारण, शायद इसी सब शोर के कारण था दैट कि द ब्लैक स्मिथ डिड नॉट नोटिस। द ब्लैक स्मिथ मीन्स उस लोहार ने डिड नॉट नोटिस ध्यान नहीं दिया दैट कि अ मैन हैड ओपेंड एक आदमी ने खोला, द गेट मीन्स दरवाजा, एंड एंटर्ड और अंदर आ गया, द फौज मीन्स भट्टी के या ढलाई घर के। शायद इसी सब शोर के कारण था कि उस लोहार ने ध्यान नहीं दिया कि एक आदमी ने दरवाजा खोला और ढलाई घर में आ गया। अनटिल ही स्टूड जब तक वह खड़ा नहीं हो गया, क्लोजअप मीन्स नजदीक या पास में, टू द फर्नेस मीन्स भट्टी के यानी कि जब तक वह भट्टी के पास नहीं खड़ा हो गया तब तक उसने ध्यान नहीं दिया कि कोई अंदर आ गया है। आगे कहता है कि इट वॉज श्योरली नथिंग अनयूजुअल। श्योरली मीन्स निश्चित ही, इट वॉज नथिंग अनयूजुअल ये कुछ भी असामान्य नहीं था। फॉर पुअर वेगाबॉन्ड उस गरीब घुमक्कड़ के लिए, विदाउट एनी बेटर शेल्टर जो कि बिना किसी अच्छे आश्रय का हो, फॉर द नाइट मीन्स रात के लिए, टू बी अट्रैक्ट आकर्षित हो जाना, टू द फॉर्ज मीन्स भट्टी से, बाय द ग्लो मीन्स चमक से, ऑफ लाइट मीन्स प्रकाश की। अर्थात निश्चित ही उस गरीब घुमक्कड़ के लिए किसी भट्टी के प्रकाश की चमक से आकर्षित होना कुछ भी असामान्य नहीं था। विच स्केप्ड जो निकल करके आ रहा था, थ्रू द शूटी पेंस, थ्रू मीन्स से, द शूटी मीन्स कालिख लगे, पेंस मीन्स कांच, खिड़की के कांच से, अर्थात जो कालिख लगे खिड़की के कांच से निकल करके आ रहा था। एंड टू कम इन और अंदर आना, टू वार्म देमसेल्फ अपने आप को गर्म करने के लिए, इन फ्रंट ऑफ द फायर यानी कि आग के सामने। कुल मिलाकर के आशय ये है कि निश्चित ही रात के लिए किसी बेहतर आश्रय रहित गरीब घुमक्कड़ के लिए कालिमा लगे या कालिख लगे शीशे से निकलने वाले प्रकाश की चमक के पास ढलाई घर की ओर आकर्षित होना और आग के सामने तपने के लिए अंदर आना बिल्कुल ही असामान्य नहीं था। आगे कहता है कि ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे। ही मीन्स उसने आस्क्ड परमिशन यानी कि अनुमति मांगी, टू स्टे मीन्स ठहरने की, उसने ठहरने की अनुमति मांगी। एंड द ब्लैक स्मिथ और उस लोहार ने, नोडेड मीन्स सिर हिलाया, अ हॉटी मीन्स एक घमंड भरी, कॉन्सेंट मीन्स अनुमति दे दी, विदाउट मीन्स बिना, ऑनरिंग मीन्स सम्मान किए हुए,
हिम मीन्स उसका, विद मीन्स साथ, अ सिंगल वर्ड मीन्स एक भी शब्द के। अर्थात कुल मिलाकर इसका आशय ये है कि उस लोहार ने उसे सिर हिला करके एक घमंड भरी अनुमति दे दी और उसके सम्मान में एक भी शब्द नहीं बोला। आगे कहता है कि द ट्रैम्प डिड नॉट से, अर्थात उस घुमक्कड़ ने नहीं कहा एनीथिंग मीन्स कुछ, इधर मीन्स भी, अर्थात उस घुमक्कड़ ने भी कुछ नहीं कहा। ही हैड नॉट कम देयर, वह वहां नहीं आया था, टू टॉक मीन्स बात करने के लिए, बट बल्कि ओनली टू वार्म हिमसेल्फ, अपने आप को मात्र गर्म करने के लिए, एंड स्लीप और सोने के लिए। यानी कि वह वहां बात करने के लिए नहीं आया था, बल्कि स्वयं को गर्म करने के लिए अर्थात आग तापने के लिए और सोने के लिए आया था। इन दोज डेज, उन दिनों, द रैमसो आयरन मिल वाज ओन्ड बाई, अर्थात उस रामसे लौह उद्योग का मालिक था, अ वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर, यानी कि एक बहुत ही प्रसिद्ध लौह व्यापारी। उन दिनों रामसे लौह उद्योग का मालिक एक बहुत ही प्रसिद्ध लौह व्यापारी था। whose greatest ambition was to ship out good iron to the market, whose greatest ambition, जिसकी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा वाज मीन्स थी, टू शिप आउट मीन्स पहुंचाना, गुड आयरन मीन्स अच्छा लोहा, टू द मार्केट मीन्स बाजार में, जिसकी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा बाजार में अच्छा लोहा पहुंचाना थी। ही वॉच्ड बोथ डे एंड नाइट, यानी कि वह दिन रात निगरानी करता था, टू सी, यह देखने के लिए, दैट की, द वर्क वाज डन, कि काम हुआ है, एज वेल, उतना ही अच्छा, एज पॉसिबल, जितना संभव हो सके। अर्थात वह दिन रात निगरानी रखता था यह देखने के लिए कि यथाशक्ति जितना संभव हो सके काम अच्छा हो। एंड मीन्स और एट दिस वेरी मोमेंट, इसी क्षण, ही केम, वह आया, इनटू द फोर्ज मीन्स ढलाई घर में, ऑन वन ऑफ हिज नाइटली राउंड, यानी कि अपने रात के दौरों में से एक में, ऑफ इंस्पेक्शन मीन्स निरीक्षण के, अर्थात अपने रात्रिकालीन निरीक्षण के दौरों में से एक में वह इसी समय उस ढलाई घर में आया। फिर आगे क्या हुआ कि नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सा वाज द टाल रैग मफिन, नेचुरली में स्वाभाविक रूप से, द फर्स्ट थिंग मीन्स पहली चीज जो कि हिस्सा उसने देखी, वाज में था, द टाल मीन्स वह लंबा सा, रैग मफिन मीन्स घुमक्कड़, अर्थात स्वाभाविक रूप से जो उसने पहली चीज देखी तो वह लंबा सा गरीब घुमक्कड़ था। हु हैड ईज्ड हिज वे सो क्लोज टू द फर्नेस, यानी कि जो भट्टी के इतना करीब सरक गया था, दैट की स्टीम रोज फ्रॉम हिज वेट रैग्स, स्टीम मीन्स भाप, रोज मीन्स उठती थी, फ्रॉम हिज वेट रैग्स, उसके गीले फटे पुराने कपड़ों से, यानी कि जो भट्टी के इतना नजदीक सरक गया था कि उसके गीले फटे पुराने कपड़ों से भाप उठती थी। द आयरन मास्टर, यानी कि उस लौह व्यापारी ने, डिड नॉट फॉलो, अनुसरण नहीं किया, द एग्जाम्पल मीन्स उदाहरण का, ऑफ द ब्लैक स्मिथ्स मीन्स लोहारों के, यानी कि उस लौह व्यापारी ने लोहारों के उदाहरण का अनुसरण नहीं किया। हो मीन जिन्होंने, हैड हार्डली डेन्ड, यानी कि कृपा नहीं की, अच्छा डेन मीन्स होता है कृपा करना, और हार्डली जब लगता है तो सेंस निगेटिव होता है, तो कहता है कि जिन्होंने कृपा नहीं की, टू लुक मीन्स देखने की, एट द स्ट्रेंजर मीन्स उस अजनबी को, यानी कि जिन्होंने उस अजनबी को देखने तक की कृपा नहीं की, उस लौह व्यापारी ने उन लोहारों के उदाहरण का अनुसरण नहीं किया। आगे कहता है कि ही वॉक्ड क्लोजअप टू हिम, ही मीन्स वह वॉक्ड में चलकर गया, क्लोजअप मीन्स नजदीक, टू हिम मीन्स उसके, अर्थात वह उसके नजदीक गया, लुक्ड हिम ओवर वेरी केयरफुली, यानी कि उसे बहुत ध्यानपूर्वक देखा, देन टोर ऑफ हिज स्लाउच हैट, देन मीन्स फिर, टोर ऑफ मीन्स हटाया, हिज स्लाउच मीन्स उसकी झुकी हुई, हैट मीन्स टोपी, टू गेट बेटर व्यू, यानी कि अच्छे से देखने के लिए, ऑफ हिज फेस मीन्स उसके चेहरे को, फिर वह उसके नजदीक गया और अच्छे से उसका चेहरा देखने के लिए उसकी झुकी हुई टोपी को हटा दिया। बट ऑफ कोर्स, लेकिन निसंदेह, इट्स यू, तुम हो, निल्स ओलोफ, निल्स ओलोफ, ही शायद उसने कहा कि लेकिन निसंदेह,
नील्स ओलोफ तुम हो? हाउ डू यू लुक? तुम कैसे दिख रहे हो? द मैन विद द रेड ट्रैप्स हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर एट रैंसो। कहता है कि द मैन विद द रेड ट्रैप्स अर्थात उस चूहेदानी वाले आदमी ने हैड नेवर बिफोर सीन पहले कभी नहीं देखा था द आयरन मास्टर एट रैमजो यानी कि उस रैम से लौह उद्योग के मालिक को। अर्थात उस चूहेदानी वाले आदमी ने राम से लौह उद्योग के मालिक को पहले कभी नहीं देखा था एंड डिड नॉट इवन नो और ये भी नहीं जानता था कि व्हाट हिज नेम वाज उसका नाम क्या था। अर्थात उसका नाम भी नहीं जानता था। बट इट ऑकर्ड टू हिम बट मीन्स लेकिन इट मीन्स यह ऑकर्ड मीन्स सूझा टू हिम मीन्स उसे अर्थात उसके दिमाग में ये आया दैट कि इफ द फाइन जेंटलमैन थॉट इफ मीन्स यदि द फाइन मीन्स भला जेंटलमैन मीन्स सज्जन थॉट मीन्स सोचता है यदि यह भला सज्जन सोचता है कि ही वाज एन ओल्ड एक्वेंटेंस कि वह एक पुराना परिचित है तो ही मीन्स वह परहैप्स मीन्स शायद माइट थ्रो मीन्स फेंक सकता है हिम मीन्स उसे अ कपल मीन्स दो क्रोनोर मीन्स क्रोनोर तो शायद वह उसकी ओर दो क्रोनोर फेंक सकता है यानी कि शायद उसे दो क्रोनोर दे सकता है देयरफॉर इसलिए ही डिड नॉट वांट वह नहीं चाहता था टू अनडिसीव यानी कि भ्रम दूर करना हिम मीन्स उसका ऑल एट वंस मीन्स तुरंत इसलिए वह उसका तुरंत भ्रम नहीं दूर करना चाहता था। यस हाँ गॉड नोज भगवान जानता है कि थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद मी थिंग्स मीन्स चीज़ें हैव गॉन मीन्स चली गई हैं डाउन हिल मीन्स नीचे विद मी मीन्स मेरे साथ भगवान जानता है कि मेरे साथ चीज़ें बहुत नीचे चली गई हैं अर्थात यहाँ पे कहने का आशय ये है कि भगवान जानता है कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है ही सैड उसने कहा। तो आगे कहता है कि यू शुड नॉट हैव रिजाइंड फ्रॉम द रेजिमेंट यू शुड नॉट हैव रिजाइंड तुम्हें रिजाइन नहीं करना चाहिए यानी कि तुम्हें त्यागपत्र नहीं देना चाहिए फ्रॉम द रेजिमेंट रेजिमेंट से यानी कि तुम्हें रेजिमेंट से त्यागपत्र नहीं देना चाहिए सैड मीन्स कहा द आयरन मास्टर उस लौह व्यापारी ने कहा कि तुम्हें रेजिमेंट से त्यागपत्र नहीं देना चाहिए दैट वाज द मिस्टेक वह गलती थी। इफ ओनली का प्रयोग काश के लिए भी होता है आप इसको ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ेंगे तो कहता है कि इफ ओनली काश आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस मैं सर्विस में होता यानी कि नौकरी में होता एट द टाइम मीन्स उस समय काश उस समय में नौकरी में होता तो इट नेवर वुड हैव हैपेंड तो यह कभी नहीं होता। वेल खैर नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी नाउ मीन्स अब आपको निसंदेह यू विल कम होम तुम घर आओगे विद मी मीन्स मेरे साथ अब निसंदेह तुम मेरे साथ घर आओगे। टू गो अलोंग अप टू द मैनोर हाउस टू गो मीन्स जाना अलोंग अप टू द मैनोर हाउस यानी कि जमींदार के घर एंड मीन्स और बी रिसीव्ड यानी कि स्वागत किया जाना बाय द ऑनर उस घर के मालिक के द्वारा लाइक मीन्स तरह इन ओल्ड रेजिमेंटल कामराड एक पुराने सेना के साथी की तरह अर्थात उस जमींदार के घर जाना और सेना के एक पुराने साथी की तरह स्वागत किए जाना दैट हावेवर हालांकि दैट डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प दैट मीन्स उसने डिड नॉट प्लीज खुश नहीं किया द ट्रैम्प मीन्स घुमक्कड़ को अर्थात उस घुमक्कड़ को इस बात से खुशी नहीं हुई। नो नहीं आई कुडेंट थिंक ऑफ इट आई कुडेंट थिंक मैं सोच भी नहीं सकता ऑफ इट मीन्स इसके बारे में नहीं मैं इसके बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ ही शायद उसने कहा लुकिंग मीन्स दिखाते हुए क्वाइट मीन्स बिल्कुल अलार्म्ड मीन्स चौकन्ना अर्थात अपने आप को बिल्कुल चौकन्ना दिखाते हुए उसने कहा कि नहीं मैं इसके बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। ही थॉट ऑफ द 30 क्रोनोर ही मीन्स उसने थॉट में सोचा ऑफ द 30 क्रोनोर उन 30 क्रोनोर के बारे में अर्थात उसने उस 30 क्रोनोर के बारे में सोचा। टू गो अप टू द मैनोर हाउस टू गो मीन्स जाना टू द मैनोर हाउस मीन्स जमींदार के घर वुड बी मीन्स होगा
लाइक मीन्स तरह है, थ्रोइंग मीन्स फेंकने के, हिमसेल्फ मीन्स अपने आप को, वॉलंटरली मीन्स शिक्षा से, इनटू द लायंस डेन शेर की माद में, अर्थात जमींदार के घर जाना अपने आप को स्वेच्छा से शेर के माद में फेंकने जैसा होगा या शेर के माद में डालने जैसा होगा। ही ओनली वांटेड अ चांस टू स्लीप हियर, ही मीन्स वह, ओनली मीन्स मात्र, वांटेड मीन्स चाहता था, अ चांस मीन्स एक मौका, टू स्लीप मीन्स सोने का, हियर मीन्स यहाँ पर, इन द फॉर्ज मीन्स ढलाई घर में, अर्थात वह यहाँ पर ढलाई घर में मात्र सोने का एक मौका चाहता था। एंड देन स्नीक अवे, और फिर खिसक लेने का, एज मीन्स जितना कि, इनकॉन्स्पिकसली यानी कि चुपके से, एज पॉसिबल संभव हो सके, अर्थात यथासंभव चुपके से खिसक लेने का। आगे कहता है कि द आयरन मास्टर अज्यूम्ड, यानी कि उस लौह व्यापारी ने, अज्यूम्ड मान लिया, यानी कि उस लौह व्यापारी ने समझा, दैट की, ही फेल्ट एम्ब्रेस्ड, यानी कि वह शर्मिंदगी महसूस कर रहा है, बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लॉथिंग, बिकॉज ऑफ मीन्स कारण, हिज मीन्स अपने, मिजरेबल मीन्स दयनीय, यानी कि गंदे फटे पुराने, क्लॉथिंग मीन्स कपड़ों के, अर्थात उस लौह व्यापारी ने समझा कि यह फटे पुराने कपड़ों के कारण शर्मिंदगी महसूस कर रहा है, इसलिए उसने कहा कि प्लीज डोंट थिंक, कृपया मत सोचो, दैट कि, आई हैव मेरे पास है, सच अ फाइन होम, इतना अच्छा घर, दैट कि, यू कैन नॉट शो, तुम दिखा नहीं सकते हो, योर सेल्फ मीन्स अपने आप को, देयर मीन्स वहाँ पे, ही सैड उसने कहा कि कृपया ये मत सोचो कि मेरा घर इतना अच्छा है कि तुम वहाँ पे अपने आप को दिखा नहीं सकते हो, अर्थात कुल मिलाकर कहने का आशय ये है कि ये मत सोचो कि मेरा घर इतना अच्छा है कि तुम वहाँ जा नहीं सकते हो। एलिजाबेथ इज डेड, यानी कि एलिजाबेथ मर चुकी है, एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड, एज मीन जैसा कि, ऑलरेडी मीन्स पहले ही, यू मे हैव हर्ड तुमने सुना होगा, जैसा कि तुमने पहले ही सुना होगा कि एलिजाबेथ मर चुकी है। माई बॉयज आर अब्रोड, माई बॉयज मीन्स मेरे लड़के, आर मीन्स हैं, अब्रोड मीन्स विदेश में, और मेरे लड़के विदेश में हैं, एंड देयर इज नो वन, और कोई नहीं है, एट होम मीन्स घर में, एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डाटर, सिवाय मेरी सबसे बड़ी बेटी के, एंड माई सेल्फ और यानी कि सिवाय मेरी सबसे बड़ी बेटी और मेरे घर में कोई नहीं है। वी वर जस्ट सेइंग, हम अभी अभी कह ही रहे थे, दैट कि, इट वॉज टू बैड, ये बहुत बुरी बात है कि, वी डिडंट हैव एनी कंपनी, कि हमारे पास कोई संगति नहीं है, यानी कि हमारे पास किसी का साथ नहीं है, फॉर क्रिसमस मीन्स क्रिसमस के लिए, अर्थात हम अभी अभी कह ही रहे थे कि बहुत बुरी बात है कि हमारे साथ क्रिसमस में कोई नहीं है। नाउ अब, कम अलोंग विद मी, मेरे साथ आओ, एंड हेल्प अस, और हमारी मदद करो, मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर, अर्थात क्रिसमस के भोजन को खत्म करने में, अ लिटिल फास्टर मीन्स थोड़ा जल्दी, अर्थात अब मेरे साथ आओ और क्रिसमस के भोजन को थोड़ा जल्दी खत्म करने में हमारी मदद करो। आगे कहता है कि बट लेकिन, द स्ट्रेंजर सेड नो, द स्ट्रेंजर मीन्स उस अजनबी ने, सैड मीन्स कहा, नो मीन्स नहीं, लेकिन उस अजनबी ने कहा नहीं, एंड नो और नहीं, एंड अगेन नो और फिर से नहीं, अर्थात वह अजनबी बार बार मना करता रहा, एंड द आयरन मास्टर सा, और उस लौह व्यापारी ने देखा, यानी कि उस लौह व्यापारी ने सोचा, दैट की, ही मस्ट गिव इन, उसे हार मान लेनी चाहिए। इट लुक्स एज दो कैप्टन वान स्टेल प्रीफर्ड टू स्टे विद यू टुनाइट, स्टेनस्ट्रोम, कहता है कि इट लुक्स, ऐसा दिखता है, यानी कि ऐसा लग रहा है, एज दो जैसे कि मानो, कैप्टन वान स्टेल प्रीफर्ड, अर्थात कैप्टन वान स्टेल पसंद करते हैं, टू स्टे मीन्स रुकना, विद यू मीन्स तुम्हारे साथ, टू नाइट मीन्स आज रात, स्टेनस्ट्रोम, ऐसा लगता है कि कैप्टन वान स्टेल आज तुम्हारे साथ रुकना पसंद करेंगे, यानी कि तुम्हारे साथ रुकना चाहते हैं, स्टेनस्ट्रोम। ही सैड, उसने कहा, टू द मास्टर ब्लैक स्मिथ, अर्थात मुख्य लोहार से, एंड टर्न ऑन हिज हील, और मुड़ गया, टर्न ऑन हिज हील का मतलब होता है मुड़ जाना या घूम जाना,
और वह घूम गया। बट ही लॉफ्ड टू हिमसेल्फ एज ही वेंट अवे। बट मीन्स लेकिन, ही लॉफ्ड वह हंसा, टू हिमसेल्फ मीन्स अपने आप में, एज मीन्स जब, ही मीन्स वह, वेंट अवे मीन्स गया, यानी कि जब वह गया तो जाते जाते अपने मन में हंसा। एंड द ब्लैक स्मिथ हु न्यू हिम अंडरस्टूड वेरी वेल। एंड मीन्स और, द ब्लैक स्मिथ मीन्स वह लोहार, हु न्यू हिम जो उसे जानता था, अंडरस्टूड समझ गया, वेरी वेल बहुत अच्छे से, दैट की, ही हैड नॉट सेड उसने नहीं कहे हैं, हिज लास्ट वर्ड मीन्स अपने अंतिम शब्द। और वह लोहार जो उसे अच्छी तरह से जानता था वो समझ गया कि उसने अपने अंतिम शब्द नहीं कहे हैं। इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर, कहता है कि इट वॉज नॉट मोर ज़्यादा नहीं हुए थे, देन मीन्स अपेक्षा, हाफ एन आवर मीन्स आधे घंटे के, बिफोर इससे पहले ही, दे हर्ड उन्होंने सुना, द साउंड मीन्स आवाज़, ऑफ कैरिज मीन्स वाहन की, व्हील्स मीन्स पहियों की, आउटसाइड मीन्स बाहर, द फॉर्ज मीन्स ढलाई घर के, यानी कि आधे घंटे से कम समय में ही उन्होंने ढलाई घर के बाहर वाहन के पहियों की आवाज़ सुनी। एंड अ न्यू गेस्ट केम इन। एंड मीन्स और, अ न्यू गेस्ट मीन्स एक नया मेहमान, केम मीन्स आया, इन मीन्स अंदर, और एक नया मेहमान अंदर आया। बट दिस टाइम लेकिन इस बार, इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर वो लौह व्यापारी नहीं था। एक नया मेहमान अंदर आया लेकिन इस बार वो लौह व्यापारी नहीं था। ही हैड सेंट हिज डॉटर, ही मीन्स उसने, हैड सेंट मीन्स भेजा था, हिज डॉटर मीन्स अपनी बेटी को या अपनी पुत्री को, उसने अपनी पुत्री को भेजा था। अपेरेंटली मीन्स स्पष्ट रूप से, होपिंग मीन्स आशा करते हुए, दैट की, सी वुड हैव बेटर पावर्स उसके पास ज़्यादा अच्छी शक्तियाँ हैं, आप परसुएशन मीन्स मनाने की, देन ही हिमसेल्फ यानी कि उसके स्वयं की अपेक्षा। स्पष्ट रूप से उसने यह आशा करते हुए अपनी बेटी को भेजा था कि शायद इसके पास मुझसे ज़्यादा अच्छी मनाने की शक्तियाँ हैं। तो फ्रेंड्स, दूसरा पार्ट हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, सी यू अगेन।